नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की यह महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस पुस्तक में 4000 से ज़्यादा प्रश्नोत्तर हैं। कला की ये पुस्तक है, 20 मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। इसमें चैप्टर वाइज हल प्रश्न पत्र हैं 2016 से लेकर के 2003 तक के। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यह सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की जो पुस्तकें हैं वो केवल चयन बोर्ड के हिसाब से तैयार की गई हैं। जिस तरीके के प्रश्न चयन बोर्ड में पूछी जाती हैं और जो सिलेबस है, इसलिए ये पुस्तकें महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2867 पदों पर नई भर्ती। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न भर्तियों के जो अधियाचन है वो पहुंच रहे हैं और इसी साल बहुत सारी भर्तियों के नए विज्ञापन निकलने वाली हैं, जिनमें से एक भर्ती जीआईसी प्रवक्ता की भी है। जहां ये देखिए लिखा हुआ है जीआईसी लेक्चरर में 2867 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा भर्ती का विज्ञापन। समकक्षता की स्थिति स्पष्ट होने पर शुरू होगी भर्ती। और दो भर्तियां आनी है जीआईसी की, एक एलटी ग्रेड आनी है। एलटी ग्रेड जो हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं जो शिक्षक, और उसके बाद में जो 12वीं के छात्रों को 11वीं के छात्र जो पढ़ाते हैं वो जीआईसी लेक्चरर, तो ये उनके लिए भर्ती है। और जो एलटी ग्रेड की भर्ती है उसमें 5000 पदों का अधियाचन आ चुका है, कुछ और पद भी बढ़ सकते हैं और ये जीआईसी लेक्चरर है। अभी इसमें समकक्षता का जो विवाद है वो दोनों में बना हुआ है और लिखा कि इसी के साथ ही पूर्व में हुई भर्ती से जो पद बच गए हैं वो भी अभी जोड़े जाएंगे, इसलिए पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा कि आयोग के सचिव जगदीश ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का निर्धारण किया जा रहा है और उसका निर्धारण होने के बाद फिर से अधियाचन आयोग आएगा। तो अभी ये भर्ती नहीं आएगी, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के सचिव जगदीश, ये कल इनका लगता है अंतिम बयान था। इसके बाद में अब इनका जो ट्रांसफर है वो हो गया, उसके बारे में भी सूचना दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अब नए सचिव हैं वो है आईएएस खेमपाल सिंह। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए सचिव बनाए गए हैं। फिलहाल सचिव पद पर कार्यरत जगदीश को विशेष सचिव आबकारी बनाया गया है। इसके अलावा शासन ने अन्य 5 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। लिखा हुआ जुलाई अंत में जारी होगा एएनएम भर्ती का अंतिम परिणाम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती का अंतिम परिणाम जुलाई अंत तक जारी किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। एएनएम के 9212 पदों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए 17713 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग एक एक अभ्यर्थी के दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन करा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का बयान है कि कहना है कि इस महीने के अंत तक यानी जुलाई के अंत तक अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए है और यहाँ पर लिखा हुआ बीएड वर्सेज डीएलएड। चूंकि बीएड को राजस्थान में बाहर कर दिया गया है और डीएलएड और बीटीसी के छात्र और जेबीटी के जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरे देश से बाहर कर दिया जाए। और उत्तर प्रदेश में भी केस चल रहा है हाईकोर्ट का, जिसकी वजह से टीईटी की मार्कशीट रोक दी गई हैं। और इसी क्रम में बीएड के छात्रों ने गुहार लगाई है अभी मुख्यमंत्री से कि किसी तरीके से बीएड के हितों को सुरक्षित करें और न्यायालय में इनका बचाव करें। उसी क्रम में आज इन विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान रखा हुआ है, एनसीटीई सेव बीएड पीआरटी। ये जो भी बीएड के छात्र हैं अगर वो चाहें तो इस ट्विटर अभियान में भाग ले सकते हैं बीएड को सुरक्षित करने के लिए। यहाँ पर लिखा कि 19 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के ठीक पहले बीएड को प्राथमिक में बचाए रखने और बीएड के पक्ष में एनसीटीई को लाने के लिए देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों ने अखिल भारतीय बीएड संघ के तत्वाधान में 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से ट्विटर अभियान चलाने का फैसला किया है। ये ट्विटर अभियान अभी थोड़ी देर से ही बाद से शुरू हो जाएगा। और लिखा है कि आप सबसे निवेदन है कि 18 जुलाई को इस ट्विटर अभियान में अवश्य भाग लें। तो एनसीटीई से गुहार लगाइए कि एनसीटीई इसकी जोरदार पैरवी करे, चूंकि एनसीटीई ने ही बीएड को प्राथमिक में रखा था 28 जून 2018 के गजट में। अगली सूचना है एलडीए में 125 पदों पर नियुक्ति होगी। 14 वर्ष बाद एक बार फिर प्राधिकरण में रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी है।
जनसंपर्क अधिकारी के 1, सहायक लेखाकार के 4, आशुलिपिक के 10, कनिष्ठ लिपिक के 40, उद्यान सुपरवाइजर के 3, सर्वेयर के 6, ट्रेसर के 10, अमीन के 4 पदों पर भर्ती के लिए शासन को 3 दिन पहले पत्र भेजा गया है। यहाँ पर लिखा है कि ये सभी जो भर्तियां हैं, लिखा है कि रिक्त पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये भर्तियां भरी जाएंगी। तो वहीं पर आपको याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जो छात्र पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सेना में मिलिट्री पुलिस तक सीमित रहेगी महिला अग्निवीर, और लिखा है कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सेना के सूत्रों का कहना है कि मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। दरअसल महिला अग्निवीरों की भर्ती अंबाला, जबलपुर, शिलांग, लखनऊ और बेंगलुरु में होनी है। 3000 अग्निवीर भर्ती करेगी नौसेना। 20% महिला को भर्ती करने का ऐलान किया नौसेना ने। 6000 महिला अग्निवीरों को हर साल मिलेगा मौका। लिखा है कि अग्निवीर योजना के जरिए 3 महिलाओं में महिला अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के बड़े ऐलान तो किए थे, लेकिन जमीन पर उतरने के आसार कम है। और थल सेना में सबसे ज़्यादा अग्निवीरों की भर्ती होनी है, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए मौके सीमित होंगे। सिर्फ मिलिट्री पुलिस में ही सीमित संख्या में उनकी भर्ती होगी। इसके लिए भी उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। अगली सूचना है 6800 शिक्षक भर्ती की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। लिखा 69,000 सहायक भर्ती में 6800 का मामला एक बड़ा घोटाला, बड़ी अनियमितता की यहाँ पर बात की गई है। लिखा कि महिलाओं और दिव्यांगियों के पद पर चुन लिए गए ओबीसी के अभ्यर्थी, जो 6800 की सूची जारी हुई थी वो महिलाओं और दिव्यांगों की थी, और इसके लिए शासनादेश भी जारी हो गया था, लेकिन उस शासनादेश को छुपा दिया गया, दबा दिया गया, किसी को पता ही नहीं चल पाया। लिखा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन 6800 पदों पर ओबीसी व SC/ST महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी थी, जो सूची जारी हुई थी, तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि 6800 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से अब फंस चुकी है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि भर्ती में इन्हें पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से हुआ था। और ये जो शासनादेश की बात हो रही है 5 जनवरी वाले की, यही शासनादेश के बारे में किसी को आज तक जानकारी नहीं थी कि ये जो पद थे वो महिलाओं और दिव्यांगों के थे। लिखा कि यह शासनादेश अब तक किसी के सामने नहीं आया। हालांकि 6800 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच से पहले ही रोक लग चुकी है। इस भर्ती पर रोक लगी है, और राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश दाखिल किया गया था। यह शासनादेश प्रतीक मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश पर दाखिल किया गया था। इसकी एक प्रति याचिका माध्यमिकता को भी देने का निर्देश दिया गया था। 6800 सूची शिक्षक भर्ती जो जारी की गई थी उसमें 2 बातें स्पष्ट की गई थी। एक तो ये कि बिना विज्ञापन के कोई नई नियुक्ति होती नहीं है। दूसरी बात यह कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, तो ये किस तरीके से भर्ती करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि मामला कोर्ट में है। यहाँ पर लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में निर्धारित आरक्षण नहीं मिल सका था, और 5 जनवरी 2022 को शासनादेश जारी होने के बाद उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार इसे सामने लाया गया है। शासनादेश से स्पष्ट है कि महिलाओं और दिव्यांगों को आरक्षण नियमानुसार पूरा करके नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया गया था, और इनके स्थान पर ओबीसी SC/ST अभ्यर्थियों को सीधा आरक्षण देते हुए चयन कर लिया गया था। इस नई चयन सूची भी जारी कर दी गई थी, लेकिन इस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन इस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इस भर्ती में काफ़ी विवाद हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगे। 5 विषय में जल्द मिलेंगे 216 असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के 47 विषयों में चल रही भर्ती के शेष बचे 5 विषयों को जल्द ही 216 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में इन विषयों की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, और विधि विषय में हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जिसमें 41 पदों पर भर्ती की जानी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो सुनने। एक और सूचना है चयन बोर्ड की, यहाँ पर इसे भी आप लोग देख सकते हैं। 6 का होगा इंटरव्यू और मिलेंगे 632 प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य 2013 की जो भर्ती है वो लटकी हुई है, और यहाँ पर सदस्य नहीं है चयन बोर्ड में। और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो चेयरमैन है वो खुद इंटरव्यू लेंगे। यहाँ पर लिखा है, लेकिन एक मजे की बात ये है कि चयन बोर्ड के जब से चेयरमैन ये आए हैं, उन्होंने अब तक पूरे जीवन काल में अपने 2 अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार लिया है। एक अभ्यर्थी 2011 का था, एक 2016 का था। फिलहाल इन्होंने कहा कि ये भर्ती जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इसकी वजह से ये खुद इंटरव्यू लेंगे। और लिखा कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना है, DIOS को भी हस्ताक्षर करना है। सूत्रों के अनुसार सहमति मिलने के 10 दिन के बाद ही साक्षात्कार होने की उम्मीद है। चूंकि भर्ती में काफ़ी देरी हो चुकी है, और अब ये सोचा जा रहा है कि अब
इसमें और देरी ना हो। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।